अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं उम्मे अमारा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलोर। दोस्तों, आज हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ कई दिनों के बाद मौजूद हैं जनाब ज़ुहैब साहब। जो ज़ुहैब साहब के बारे में आप सब जानते हैं, जो बेंगलोर के मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के प्रेसिडेंट भी हैं। और जनाब ज़ुहैब साहब ने कई मरतबा आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहे हैं, अब भी आज भी वो आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहते हैं। इसी के ज़रिए आज हम उनसे बात करने वाले हैं जो नई मस्जिद की बुनियाद इन्होंने शुरू की है भूपसंद्रा में, इसके बारे में, और जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह के बारे में भी बात करेंगे। इसी के ज़रिए कुछ काउंसलिंग के बारे में सब हम ज़ुहैब साहब की ज़बानी सुनेंगे। आइए जानते हैं। अब हमेशा आवाम की खिदमत में आगे रहती और बहुत टाइम के बाद आपसे मौका मिला है इंटरव्यू का हमारे चैनल में, तो इस बार हमने सुना है कि आप जहां पर मस्जिद इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के जानिब से हमने सुना है कि वहाँ मस्जिद भी बन रही है भूपसंद्रा में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी शर्फ़ की बात है कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जो 2010 से खिदमत अंजाम दे रहा है, तो हमें एक शर्फ़ ये है कि इस बार हमें एक मस्जिद बनाने का एक चांस मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भूपसंद्रा में हमने जगह ली है। वहाँ पर जो है मस्जिद प्लस कम्युनिटी सेंटर का हमने प्लान किया है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में होता था कि मस्जिद में जो है वॉर बूटी आते थे या फिर जो भी मसले मस्जिद से हल होते थे, तो ऐसी एक शक्ल जो है हम शहर गुलिस्तान बेंगलोर में करना चाह रहे हैं, जहाँ पर जो है हर तरह के काम रिफाही हो, दीनी हो, मस्जिद से हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़िम्मेदार बेहद खुशी से इत्तला करते हैं कि मस्जिद की जगह के लिए मस्जिद बनाने के लिए जगह आइडेंटिफाई की है। अभी पहले मरहले में हम लोगों ने 60 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। अभी जो है दूसरे मरहले में 3 या 4 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए अदा करना है। उसमें जो है अभी तक 10 लाख रुपए हम कलेक्ट कर चुके हैं, यानी कि अभी 90 लाख रुपए और जमा करना है और अदा करना है इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें और दूसरों को भी बताएं और मस्जिद बनाने में आगे रहे। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से वर्कशॉप होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह जो टॉपिक के ऊपर, तो ये आवाम को किस तरह से आप कहना चाहते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह एक वर्कशॉप हमने लॉन्च की है, तो एवरी सैटरडे होगा। ये जो है 4 सैटरडेज़ में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं या फिर उस मरहले में हैं जो शादी के लायक हैं और शादी करने के दहलीज पर है, तो उनको हम मुखातब करना चाहते हैं और उनको गाइड करना चाहते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंस निकाह का और दूसरे शरई वजूहात क्या है, प्लस क्या है सोसाइटल इश्यूज़ क्या है, कैसे एज अ वुमन वो घर को लेके चलना है, इन लॉज में कैसे रहना है, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है कैसे मैनेज करना है। तो उस पर एक वर्कशॉप कर रहे हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा। तो इसमें जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं तो उसको इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। जो भी अच्छा रहेगा वर्कशॉप में उसको कंसिस्टेंटली जो है नेक्स्ट वर्कशॉप में उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस वर्कशॉप जो है ख़ासकर गर्ल्स के लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि कैसे रहना, क्योंकि इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का एक लीगल विंग है, लीगल एड सेल करके, उसमें जो है हमें जो फैमिली अफेयर्स हैंडल करते हैं। तो काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बहुत यंग गर्ल्स हैं जो 1 महीना 2 महीने में ही डिवोर्स चाह रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड बिटवीन द इन लॉज। तो वो चाह रहे हैं कि डिवोर्स हो जाए तो जल्द से जल्द, ताकि वो दूसरे कुछ और उनके जो एम्स हैं तो उसमें करें। तो उनको एक सही रहनुमाई मिले, कैसे एक्चुअली रहना है, क्या चैलेंजेस हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, हाउ टू बैलेंस। तो इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वर्कशॉप लॉन्च किया है। हम गुजारिश करते हैं कि यंग गर्ल से कि वो आएँ, इस वर्कशॉप का फ़ायदा उठाएँ और जो भी फीडबैक है वो भी दे, ताकि हम लोग जो है रियल टाइम सोसाइटल इश्यूज जो है उसको हैंडल करके हम जो है यंग गर्ल्स को हम गाइड कर सकें।
सर आप सिर्फ यहाँ पर यंग गर्ल्स को गाइड करने की और वुमेन यूथ एम्पावरमेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंस ऑफ निकाह जो 4 हफ्ते में आपने रखा है 4 वीक्स के लिए, तो ये लेडीज के लिए हो गया। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि जेंट्स का भी गलती जेंट्स से भी होती है? जैसे कि निकाह, जैसे कि अभी बहुत सारे घर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? वेरी वैलिड पॉइंट कि सिर्फ वर्कशॉप क्यों गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए क्यों नहीं है? क्या बॉयज़ से गलती नहीं होती? हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स से गलती होती है इसलिए गर्ल्स का वर्कशॉप करे, ऐसा नहीं है। हमारा, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारा फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट वर्कशॉप है। तो हम लोग जो है पहले मरहले में गर्ल्स के लिए तैयारी करके एक सिलेबस बनाए हैं, प्लस एक लेडी ट्रेनर आगे आए हैं। तो उस वजह से जो है हम पहले लेडीज़ के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, गर्ल्स के लिए। तो जैसे ही ये 4 वीक्स का मरहला ख़त्म होने आएगा, तब जो है हम बॉयज़ के लिए भी जो है वर्कशॉप लॉन्च करेंगे। तब जो है उनके लिए भी अलग इश्यूज़ जो है वो फाइनलाइज करके उनके लिए भी एक सिलेबस बनेगा, एक ट्रेनर रहेंगे। तो सोसाइटल इश्यूज़ उनके हिसाब से भी जो है कैसे उनको भी मदर और वाइफ के बीच में बैलेंस करना है, और दूसरे दीगर इश्यूज़ जो हम फेस कर रहे हैं, जो लीगल एड सेल को आते हैं, जो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का एक विंग है, तो उसके लिए जो है बॉयज़ के लिए भी एक वर्कशॉप रहेगा। तो शुरू मरहले में जो है गर्ल्स के लिए है, फिर इंशाल्लाह आगे चल के बॉयज़ के लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्कशॉप होगा इंशाल्लाह। सर इसके साथ साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो भी बात की आपने निकाह रिलेटेड बात की, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं कपल्स के बीच में, ये बात हमने आपसे की है। एक और मेरा सवाल वो था कि बच्चों के लिए काउंसलिंग के बारे में, क्या बच्चों को भी काउंसलिंग इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के जरिए मिल सकती है या हो रही है? एब्सोल्युटली, बहुत वैलिड सवाल है। क्या बच्चों के लिए भी काउंसलिंग हो रही है? 100% हो रही है। एक्चुअली क्या है, बच्चों के लिए जो है एकेडमिक काउंसलिंग भी होता है, क्योंकि थोड़े बच्चे चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। क्या हकीकी माने में क्या वो डॉक्टर बनने के लायक है? क्या उनका टैलेंट क्या है? वो क्या करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि फ्रेंड डॉक्टर बन रहा है तो हम भी डॉक्टर बन जाएं। तो उनको एकेडमिक काउंसलिंग होता है कि उनके स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से वो जो है अपना करियर चूज करे। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 जो है मेंटल काउंसलिंग होते हैं, यानी कि जो घरेलू इश्यूज़ की वजह से जो असर उनके ऊपर पड़ता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर जो डिप्रेशन है, या फिर आजकल जो सोशल मीडिया यूसेज के वजह से जो वो एक इमेज बना लेते हैं, उस बारे में जो है, तो उस तरह की काउंसलिंग भी होती है उनको। तीसरी काउंसलिंग ये है कि बच्चे आजकल जो है ड्रग्स वगैरह में मुब्तला हो जा रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे ख़ानदान से हो या फिर ना पढ़े लिखे ख़ानदान से हो, तब भी जो है ऐसे कुछ ड्रग्स की जैसे चीज़ में मुब्तला रहे। तो उस वजह से जो है उनके लिए अलग अलग काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। तो हम आप सब लोगों से गुजारिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, बच्चों को जो है ऑक्यूपाइड रखें और देखें वो क्या यूसेज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उनको गाइड करें। तो इसी तरह के काउंसलिंग सेशन जो है अलग अलग बच्चों को जो है काउंसलिंग सेशंस होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल होते हैं इंशाल्लाह। सर प्री केजी से लेके हाई स्कूल तक जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ये उम्र के बच्चे होते हैं, क्या इनको भी काउंसलिंग होती है? जैसे कि आपने अभी बताया एजुकेशन, जो भी हायर स्टडीज के बच्चे हैं उनके लिए भी काउंसलिंग होती है, और आपने ड्रग अब्यूज के बारे में भी अभी बताया आवाम को। क्या आप ये भी बताइए कि काउंसलिंग क्या ऐसे एज के बच्चों में भी होती है, और ऐसे बच्चों को किस तरह से सुधार सकते हैं? एब्सोल्युटली, हमारे पास एक स्कूल है, द गार्डियन पब्लिक स्कूल, और हमारे पास कबीर इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन है, जहाँ पर गर्ल्स है। तो हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, समझिए प्री केजी से ग्रेड 10 तक और 11th और 12th। तो हम हर क्लासेस के बच्चों को गाइड करते हैं, चाहे वो मेंटल इश्यूज़ हो, चाहे वो ड्रग्स का इशू हो, चाहे वो academics related ho. So every kind of issues which is related to counseling, we counsel the child, and we have expert counselors who come in, who take out time, and we have teachers who are trained to how to counsel. So हर तरीके से उनको जो है गाइड किया जाता है। पेरेंट्स को भी काउंसल करते हैं ताकि घर में उनको कैसे रहना है, जो इशू आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो घर से आ रहा है तो पेरेंट्स को कैसे रहनुमाई करना है बच्चों को। तो ऐसे एक काउंसलिंग सेशंस होते हैं और डिफरेंट फेजेस में होता है, ताकि बच्चे को हम समझ सके कि उसका इशू क्या है, वो क्या चाह रहा है और क्यों ऐसे चीज़ों में मुब्तला हो रहा है और इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। तो इससे गुजारिश पेरेंट्स से ये है कि
वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें घर में, क्योंकि कई बच्चों को जब हम बात करते हैं वो बोलते ये हैं कि बच्चे पेरेंट्स ही जो है टीवी देखते हैं घर में, गाने देखते हैं या फिर फ़ोन पे लगे रहते हैं, हमें वक्त नहीं देते। सो दिस इज़ द मेजर कॉज। अगर घर पे अगर वक्त उनको दिया जाएगा, उनके पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज कैन बी सॉल्व। तो आपका कहना है पेरेंट्स का इसमें बहुत अहम ये है, मतलब पेरेंट्स को ज़्यादातर बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एब्सोल्युटली 100% पेरेंट्स अगर तवज्जो देंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू सॉल्व हो जाएगा। आपको किस तरह से अगर पेरेंट्स को अगर या बच्चों को कुछ काउंसलिंग की जरूरत है तो किस तरह से आप तक पहुंचे सर? हमारा नंबर है 9845289298, उस पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल, SMS या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस पर। लैंडलाइन नंबर है 08023339298, उस पर भी रब्ता करें। हमारे अलग अलग काउंसलिंग सेशंस वक्तन ब वक्तन होते रहे हैं। डॉक्टर्स भी आए हैं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स भी आए हुए हैं। तो अगर हमें ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो और मुनज़्ज़म अंदाज में जो है एक वक्त देकर जो है एक टाइमिंग रख के बच्चों को जो है काउंसिल करके फिर उसके ऊपर फॉलोअप जो करना है करके जो है एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वेबसाइट है, तो आप उस पर भी लॉग इन करके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। गूगल में भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। सो we request you all to make the best use of the organization in terms of counseling and guide the children as well. You can also join us not only in terms of feedback and suggestions, you can also donate to our organization and help us grow so that we can get the best of the counselors and we can have the best of the results for our community. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.